कुंभ राशि वालों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे 3 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के उस पूरे सफर की। हम देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति, न्याय के देवता शनि और सेनापति मंगल अपनी चाल बदल रहे हैं। और जब ये बड़े ग्रह हिलते हैं तो जीवन में बड़े भूचाल या बड़े चमत्कार होते हैं। हम हवा में तीर नहीं चलाएंगे, हम तुक्का नहीं लगाएंगे, हम बात करेंगे लॉजिक की। हम बात करेंगे ज्योतिष के उन सूत्रों की जो ऋषि पाराशर ने हमें दिए हैं, जैसे कि क्यों 7 दिसंबर के बाद आपकी हेल्थ क्रिटिकल हो सकती है, इसके पीछे का ग्रह कौन सा है, क्यों 16 दिसंबर के बाद आपके करियर में, आपकी नौकरी में अचानक उछाल आएगा, और सबसे जरूरी बात, क्यों आपको अपनी सैलरी, अपनी कमाई और अपने घर के राज इस महीने टॉप सीक्रेट रखने हैं। अगर आपने जरा सी भी चूक की तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। अगर आप कुंभ राशि के हैं, कुंभ लग्न के हैं या आपकी नाम राशि कुंभ है, तो आप अपनी जिंदगी के अगले कुछ मिनट मुझे दे दीजिए। एक एक कोने को हम विस्तार में बहुत बारीकी से स्कैन करेंगे। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं दिसंबर 2025 का यह महाराशि फल। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न की। लग्न यानी आप स्वयं। आपके पहले घर में कुंभ राशि में राहु महाराज विराजमान है और वो शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा कुंभ राशि का अपना नक्षत्र है। इसका मतलब है राहु यहां बहुत शक्तिशाली हैं। राहु क्या है? राहु धुआं है, राहु एम्बिशन है। यह आपको इस महीने एक जुनून देगा। आप चाहेंगे कि मुझे सब कुछ अभी चाहिए। यह ऊर्जा बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल नहीं किया तो यह आपको ओवर थिंकिंग और चिंता भी दे सकती है। अब नजर डालते हैं आपके दूसरे घर पर। यहां आपके राशि स्वामी शनि देव विराजमान हैं और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि शनि अब मार्गी हो चुके हैं। पिछले 4 से 5 महीनों से जो शनि उल्टी चाल चल रहे थे और आपने काम अटका रहे थे, अब उन्होंने टॉप गियर डाल दिया है। दूसरा घर धन और वाणी का है। शनि का यहां सीधा होना यह गारंटी देता है कि आपकी बैंक बैलेंस की स्थिति अब सुधरेगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं 5वें घर की ओर। यहां देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा 5 दिसंबर को गुरु वक्री हो रहे हैं। 5वां घर संतान, शिक्षा और पिछले जन्म के पुण्य का है। गुरु का वक्री होना मतलब कुदरत कह रही है, रुको, पीछे देखो। क्या कोई काम अधूरा छूटा है? क्या कोई डिग्री अधूरी है? क्या बच्चों पर ध्यान कम दिया? ये समय पुरानी चीजों को रिव्यू करने का है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील जगह, 7वां घर। यहां केतु बैठे हैं। 7वां घर शादी और पार्टनरशिप का है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो चीजों से विरक्ति या अलगाव पैदा करता है। इसे समझ नहीं आता कि यह कहां है, इसलिए यह रिश्तों में एक अजीब सी दूरी या शक पैदा करता है। इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। और अंत में वो घर जहां दिवाली मनने वाली है। महीने की शुरुआत में यानी 3 से 6 दिसंबर तक आपके 10वें घर में ग्रहों का मेला लगा है, सूर्य, मंगल और शुक्र। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, 6 दिसंबर को बुध 10वें घर में आएंगे, 7 दिसंबर को मंगल 11वें घर यानी लाभ भाव में जाएंगे, 16 दिसंबर को सूर्य भी 11वें घर में जाएंगे और 20 दिसंबर को शुक्र भी वहीं पहुंच जाएंगे। दोस्तों, 10वां घर कर्म है और 11वां घर लाभ है। जब ग्रह 10 से 11 में जाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कड़ी मेहनत का सफलता में बदलना। आप जो भी पसीना इस महीने बहाएंगे वो बेकार नहीं जाएगा, वो सोने के सिक्कों में बदलकर आपकी झोली में गिरेगा। चलिए अब एक एक करके आपके जीवन के पन्नों को खोलते हैं। सबसे पहले आपका करियर, आपकी रोजी रोटी, आपका मान सम्मान। कुंभ राशि वालों, अगर आप नौकरी करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं तो 3 दिसंबर से 7 दिसंबर का समय आपके लिए पावर प्ले का समय है। क्यों? क्योंकि आपके 10वें घर में मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं। ज्योतिष में इसे रुचक पंच महापुरुष योग कहते हैं। ये योग इंसान को निडर बनाता है। अगर आप पुलिस में हैं, सेना में हैं, इंजीनियरिंग में हैं या किसी भी ऐसी फील्ड में हैं जहां कमांड की जरूरत होती है, तो 7 तारीख तक आपकी तूती बोलेगी। आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपकी बात सुनेंगे नहीं, मानेंगे। लेकिन असली जादू शुरू होगा 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को बुध
जो बुद्धि और वाणी के देवता हैं, वो आपके 10वें घर में प्रवेश करेंगे। अब यहां एक बहुत बारीक बात समझिए। बुध आपके 5वें घर के मालिक हैं। जब 5वें घर का स्वामी 10वें घर में आता है तो इसे कुल दीपक योग जैसा प्रभाव माना जाता है। इसका मतलब है आप अपने काम में कुछ ऐसा आइडिया लगाएंगे, कोई ऐसी क्रिएटिविटी दिखाएंगे जिससे आपका नाम रोशन होगा। अगर आप मीडिया, लेखन, आईटी या अकाउंट्स में हैं तो 6 तारीख के बाद आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण चलने वाली है। फिर आता है 7 दिसंबर, द बिग शिफ्ट। 7 दिसंबर को मंगल आपके 10वें घर से निकलकर 11वें घर में प्रवेश करेंगे। 11वां घर उपचय स्थान है, यानी वो घर जहां ग्रह अपना बेस्ट रिजल्ट देते हैं। मंगल का यहां आना आपके लिए 3 चीजें लेकर आएगा। पहला, नेटवर्किंग। आपकी मुलाकात रसूखदार लोगों से होगी, नेताओं से, बड़े अधिकारियों से। दूसरा, प्रॉपर्टी। अगर आप रियल एस्टेट या जमीन से जुड़ा काम करते हैं तो कोई बड़ी डील फाइनल होगी। और तीसरा, दोस्तों का साथ। आपके बड़े भाई बहन या पुराने दोस्त अचानक आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। लेकिन यहां एक सावधानी भी है। 16 दिसंबर तक सूर्य आपके 10वें घर में है। सूर्य अहंकार है, मंगल आक्रामकता है। ऑफिस में किसी से बहस मत कीजिएगा, अपनी योजनाओं का ढिंडोरा मत पीटिएगा। याद रखिए, आपके 10वें घर पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। शनि कहते हैं, काम करो, शोर मत मचाओ। अगर आपने अपना प्लान लीक कर दिया तो शत्रु उसे खराब कर सकते हैं। इसलिए 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक शांति से काम करें, सफलता को शोर मचाने दें। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह महीना वरदान है। डेटा स्पष्ट इशारा कर रहा है कि अगर आप किसी पद या टिकट की उम्मीद कर रहे हैं तो अभी प्रयास कीजिए। राजयोग बना हुआ है, सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी जरूरत सबको है, धन, पैसा, लक्ष्मी। कुंभ राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि इस महीने आपके चार्ट में धन योग कैसे बन रहा है? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, शनि का मार्गी होना। शनि आपके दूसरे घर में बैठकर सीधे चल रहे हैं। जब धन का स्वामी सीधा चलता है तो रुका हुआ पैसा वापस आता है। अगर आपने किसी को उधार दिया था या आपका पेमेंट किसी क्लाइंट के पास फंसा था तो इस महीने तकादा कीजिए, पैसा वापस मिलने के 90% चांस है। दूसरा कारण है लाभ भाव में ग्रहों का जमावड़ा। जैसा मैंने बताया, 7 तारीख के बाद मंगल, 16 के बाद सूर्य और 20 के बाद शुक्र सब 11वें घर में जा रहे हैं। इसका मतलब है आय के एक से ज्यादा स्रोत बनना। आपके डेटा में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है, अचानक धन, लाभ या लॉटरी के योग। देखिए, मैं आपको जुआ खेलने की सलाह नहीं दे रहा, लेकिन ज्योतिषीय तर्क समझिए। राहु अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है और वो आपके लग्न में है। गुरु भाग्य भाव में वक्री है और शनि 8वें घर यानी गुप्त धन के घर को देख रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन बताता है कि आपको बिना मेहनत का पैसा मिल सकता है। हो सकता है कोई पुश्तैनी जायदाद का फैसला आपके हक में आ जाए या शेयर मार्केट में आपका कोई पुराना निवेश अचानक बहुत बड़ा मुनाफा दे दे। परंतु एक चेतावनी है, राहु लालच भी देता है। इंट्रीडे ट्रेडिंग या सट्टेबाजी में बहुत बड़ा रिस्क 31 दिसंबर को बिल्कुल मत लीजिएगा। लंबे समय का निवेश आपके लिए सोना उगलेगा, लेकिन कम समय का सट्टा आपको नुकसान दे सकता है। एक और विशेष बात, विरासत। शनि की दृष्टि 8वें घर पर है। अगर परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई पुराना विवाद चल रहा था तो इस महीने उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए। फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है। पैसा और करियर अपनी जगह है, लेकिन अगर घर में सुकून ना हो तो सब बेकार है। और सच कहूं तो कुंभ राशि वालों के लिए रिश्ते इस महीने का सबसे नाजुक मुद्दा है। सबसे पहले बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। आपके 7वें घर में केतु बैठे हैं। केतु क्या करता है? केतु धुंध पैदा करता है। 3 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच आपको अपने जीवन साथी के व्यवहार में बदलाव महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि वो आपसे बातें छुपा रहे हैं। आपके मन में शक का कीड़ा रेंग सकता है। और ध्यान रहे, राहु आपके दिमाग पर बैठा है जो इस शक को हवा देगा। छोटी सी बात पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। सलाह यही है कि इस समय आपको थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर गुस्सा करे तो शांत रहें। अगर आपको शक हो तो खुलकर बात करें, मन में न रखें। याद रखिए, यह ग्रहों का प्रभाव है, हकीकत नहीं।
प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए महीना मिला जुला है। महीने की शुरुआत में यानी 1 से 6 दिसंबर तक शनि और बुध के बीच एक खराब योग बना हुआ है। ये झगड़े करवाता है, ब्रेकअप तक की नौबत आ सकती है। लेकिन 20 दिसंबर के बाद स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। जब शुक्र, जो प्रेम का कारक है, 11वें घर में जाकर गुरु से दृष्टि संबंध बनाएगा तो हवा में रोमांस होगा। जो लोग सिंगल हैं उन्हें 20 तारीख के बाद कोई नया प्रपोजल मिल सकता है। जो लोग अपने रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं उनके लिए दिसंबर का आखिरी सप्ताह सबसे शुभ है। अब मैं इस वीडियो का एक बहुत ही खास हिस्सा जोड़ रहा हूं, मेरी उन माताओं और बहनों के लिए जो हाउसवाइफ है, जो गृहिणियां हैं। अक्सर राशिफल में आपकी बात अलग से नहीं की जाती, लेकिन कुंभ राशि की महिलाओं के लिए यह महीना बहुत मायने रखता है। देखिए, आपके लग्न में राहु बैठा है। राहु असंतुष्टि का ग्रह है। 3 दिसंबर से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप घर के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, सुबह से शाम तक खट रही हैं, लेकिन आपको वो क्रेडिट, वो तारीफ या वो मान सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी आप हकदार हैं। राहु आपके मन में ये विचार डालेगा कि मेरी अपनी पहचान क्या है। आपको लगेगा कि आप एक ही रूटीन में फंस गई हैं। चूंकि केतु आपके 7वें घर में है, तो हो सकता है कि आपके पति अपने काम या तनाव की वजह से आपसे थोड़ा कटे कटे रहें या आपकी बात पर ध्यान न दें। यह चेतावनी ये है कि इस समय आपको लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा और इस चक्कर में आप अपने अंदर ही अंदर घुट सकती हैं। मेरी सलाह है, इस अलगाव को दिल पर ना ले। ये ग्रहों का खेल है। आपके पति का प्यार कम नहीं हुआ है, बस उनका व्यक्त करने का तरीका अभी रुका हुआ है। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर भी है। शनिदेव आपके दूसरे घर यानी धन भाव में मार्गी हैं। गृहिणियों के पास एक अद्भुत कला होती है घर के खर्च से पैसे बचाने की। ये महीना आपकी उस सीक्रेट सेविंग्स के लिए बहुत शुभ है। आप जो भी पैसा इस महीने बचाएंगी या छिपा कर रखेंगी, वो भविष्य में बहुत बढ़ेगा। अगर आप घर से जुड़ा कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहती हैं तो 7 दिसंबर के बाद का समय बहुत अच्छा है। और हां, गुरु वक्री हैं, इसलिए बच्चों की पढ़ाई या उनकी संगत को लेकर आपकी चिंता थोड़ी बढ़ सकती है। आपको लगेगा कि बच्चे हाथ से निकल रहे हैं। ऐसे में चिंता करने की बजाय गुरुवार के दिन बच्चों के हाथ से किसी गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। इससे गुरु शांत होंगे और बच्चों की बुद्धि सही दिशा में जाएगी। तो संक्षेप में, अपने आप को कम ना आके, राहु के भ्रम में ना पड़े। आप घर की धुरी हैं और ये महीना आपको आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला है। जान है तो जहान है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुंभ राशि वालों को 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला है मानसिक स्वास्थ्य। लग्न में बैठा राहु आपको शारीरिक बीमारी से ज्यादा मानसिक तनाव दे सकता है। इसे हम फैंटम इलनेस कहते हैं। लगेगा कि बीमार हूं, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। नींद ना आना, अजीब सपने आना या अचानक घबराहट होना संभव है। दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य। शनि और राहु का प्रभाव पैरों और नसों पर है। अगर आपको कमर दर्द की पुरानी समस्या है तो भारी वजन उठाने से बचें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 16 दिसंबर के बाद जैसे ही सूर्य 11वें भाव में आकर आपके 5वें भाव को देखेंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में जबरदस्त सुधार आएगा। आप पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। एक विशेष चेतावनी, राहु लग्न में है तो नशा आपको बहुत जल्दी जकड़ सकता है। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो इस महीने कंट्रोल रखें, वरना लीवर या पेट की गंभीर समस्या हो सकती है। समस्या है तो समाधान भी है। ज्योतिष केवल डरने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने के लिए है। आपके डेटा और ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मैंने आपके लिए 3 सबसे शक्तिशाली उपाय निकाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपाय राहु और शनि की शांति के लिए है। चूंकि राहु आपके सिर पर और शनि आपके धन भाव में है, सबसे अचूक उपाय है गुप्तदान। शनिवार की शाम को या बुधवार को किसी सफाई कर्मचारी को या किसी जरूरतमंद को कुछ भोजन या पैसे दें। लेकिन शर्त यह है कि यह गुप्त होना चाहिए। न सेल्फी लेनी है, न किसी को बताना है। जब आप गुप्तदान करते हैं तो आप राहु के दिखावे को पाट देते हैं। ये उपाय आपके करियर की बाधाओं को तुरंत हटा देगा। दूसरा उपाय भाग्य वृद्धि के लिए है। गुरु वक्री हैं, इसलिए भाग्य को बल देने के लिए हर गुरुवार को भगवान विष्णु या किसी भी मंदिर में पीले फूल अर्पित करें
और घर से निकलते समय अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। ये आपकी निर्णय लेने की क्षमता को सही रखेगा और गुरु की कृपा दिलाएगा। तीसरा उपाय शक्ति और सरकारी लाभ के लिए है। रोजाना सुबह सूर्य देव को जल दें, उसमें थोड़ा सा रोली या लाल फूल डाल लें। इसके बाद 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुन लें। यह आपके आत्मविश्वास को इतना बढ़ा देगा कि आप ऑफिस की राजनीति से ऊपर उठ जाएंगे। और हाँ, शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौं सा शनैश्चराय नमः का जाप रोज शाम को 108 बार करें। यह कुंभ राशि वालों के लिए लाइफलाइन है। तो दोस्तों, ये था 3 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का आपका पूरा लेखा जोखा। अगर मैं इसे एक लाइन में समेटूं तो ये महीना बदलाव का है और ये बदलाव आपकी बेहतरी के लिए है। शुरुआत के 3 से 4 दिन थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन 7 तारीख के बाद आपकी गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। करियर में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी तय है। धन के मामले में आपकी जेब भरने वाली है। बस रिश्तों में थोड़ी समझदारी और सेहत में थोड़ी सावधानी रखनी है। याद रखिए, ग्रह केवल हवा का रुख बताते हैं, नाव आपको खुद चलानी है। आपकी 7.5 का ये अंतिम चरण आपको तपाकर कुंदन बना रहा है। डरिए मत, अपने कर्म पर भरोसा रखिए, जीत आपकी ही होगी। अगर आपको यह वीडियो और यह गहन विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं ताकि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। अपने कुंभ राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।